अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा श्रीलंका से फ्री होने के बाद दौरा नीदरलैंड पर अपनी निगाहें जमा चुकी है और पाकिस्तानी शायकीन की निगाहें इस सीरीज़ पर इसलिए मरकूज़ हैं कि पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ के तीनों मैचों में कामयाबी हासिल करके आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर बराजमान हो सकती है या फिर दूसरी पोजीशन के इंतहाई करीब हो सकती है, यानी कम अज़ कम तीसरे नंबर पर बआसानी आ सकती है। इसलिए और इसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इस सीरीज़ में 5 बड़े रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, जिसकी तफसील मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। जबकि पाकिस्तान टीम कैसे आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ सकती है, ये आप गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम के तरक्की पाने का चांस कितना है। और जो बाबर आजम के रिकॉर्ड्स हैं उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस रिपोर्ट में। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि नीदरलैंड ना सिर्फ पाकिस्तान टीम पहली बार वहाँ पर जा रही है, बल्कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पहली बार नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैच खेलेंगे। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कुछ लोग तनकीद करते हैं कि बाबर आजम छोटी टीमों के ख़िलाफ़ ज़्यादा मैचेस खेले हैं, तो उनके लिए ये बात इंतहाई हैरानकुन होगी या उनके मुंह पर तमाचा होगा कि बाबर आजम महज अपने कैरियर का दूसरा वनडे मैच खेलेंगे किसी एसोसिएट टीम के ख़िलाफ़। इससे पहले अपने वो 89 यानी 89 वनडे मैचेस में सिर्फ एक मैच खेले हैं, जो कि हांगकांग के ख़िलाफ़ था 2018 में। वो वहद मैच था जो कि उनका किसी एसोसिएट टीम के ख़िलाफ़ है, वरना दीगर जो 88 वनडे मैचेस हैं वो तमाम के तमाम फुल मेंबर टीमों के ख़िलाफ़ खेले हैं बाबर आजम ने। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, बाबर आजम के रिकॉर्ड की जानब जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि जो बाबर आजम का रिकॉर्ड है अब तक दौरा नीदरलैंड शुरू होने से पहले, जिसका आगाज़ 16 अगस्त से होगा, और इस हवाले से बताऊं कि 89 वनडे मैचेस की 87 इनिंग्स खेली हैं बाबर आजम ने, जिसमें 4,442 रन बनाए हैं, 59.22 की एवरेज रही, जबकि 90.24 का स्ट्राइक रेट रहा। और इन 87 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 17 सेंचुरियाँ बनाई हैं और 19 फिफ्टियाँ बनाई हैं। ये अब तक का बाबर आजम का वनडे कैरियर है। और इससे आगे हम बात करेंगे अब जो रिकॉर्ड्स हैं। गुज़श्ता दिनों बाबर आजम के लिए शानदार मौका मौजूद था कि वो तेज़ तरीन 4,000 वनडे रन्स का हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ सकें, लेकिन सिर्फ एक इनिंग्स के फ़र्क की वजह से वो ये रिकॉर्ड ना तोड़ सके और अब वो तेज़ तरीन 4,000 वनडे रन्स मुकम्मल करने वाले बल्लेबाजों के फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं, जिनके आगे सिर्फ हाशिम आमला है, जिन्होंने ये कारनामा 81 इनिंग्स खेल कर सर अंजाम दिया था, जबकि बाबर आजम ने एक ज़ायद इनिंग्स यानी कि 82 इनिंग्स खेल कर ये कारनामा सर अंजाम दिया 4,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स का। बहरहाल अब बाबर आजम के लिए दौरा नीदरलैंड में जो सबसे पहला रिकॉर्ड है जो वो कायम कर सकते हैं, वो 4,500 तेज़ तरीन वनडे रन्स हैं, जिसके लिए उन्हें अगले मैच में 58 रन्स बनाना होंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो 58 रन्स पीछे हैं 4,500 रन्स मुकम्मल करने में, और उनके पास सिर्फ एक ही इनिंग है जिसमें वो ये कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं। इससे पहले जो उनके आगे रिकॉर्ड मौजूद है वो हाशिम आमला के पास है, जिन्होंने 89 इनिंग्स खेल कर 4,500 वनडे इंटरनेशनल रन्स मुकम्मल किए थे। और अगर बाबर आजम ये कारनामा ये रन्स जो हैं एक के बजाय 2 इनिंग्स में मुकम्मल करते हैं, तो कम अज़ कम वो हाशिम आमला का जो रिकॉर्ड है वो बराबर ज़रूर कर देंगे। तो ये पहला रिकॉर्ड है जो कि तेज़ तरीन 4,500 वनडे इंटरनेशनल रन्स का है। इसके अलावा जो दूसरा जो बड़ा रिकॉर्ड है जो कि आज तक दुनिया का कोई बैट्समैन वनडे हिस्ट्री में सर अंजाम नहीं दे सका, वो है सेंचुरियाँ बनाने का तनासुब। अगर बाबर आजम कम से कम 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में एक सेंचुरी बना लें तो उनका सेंचुरियाँ बनाने का तनासुब 20% हो जाएगा, यानी अपनी जो 100 इनिंग्स हैं उनमें 20% जो सेंचुरियाँ हैं 20 इनिंग्स में सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहेंगे। मजमूई तौर पर मौजूदा वक्त में जो उनका तनासुब है सेंचुरियाँ बनाने का वो 19.54 है, जो कि मौजूदा वक्त में दुनिया के किसी भी बैटर का हाईएस्ट तनासुब है सेंचुरियाँ बनाने का, सेंचुरियाँ फ़ी इनिंग्स। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ही के इमाम उल हक मौजूद हैं, 17.31 उनका तनासुब है, जिसके बाद विराट कोहली 17 जो उनका तनासुब है पूरा। इसके अलावा नीदरलैंड के रियान डेंटोस्चे का जो तनासुब है वो 15.63 है, हाशिम आमला का 15.17 रहा। तो ये मजमूई तौर पर 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका सेंचुरियाँ बनाने का तनासुब 15% से ज़्यादा है। और अब बाबर आजम के पास बेहतरीन मौका मौजूद है कि वो दुनिया का पहला ऐसा बल्लेबाज बने जिसका तनासुब 20% को छुए। आज तक दुनिया का कोई भी बैटर जिसने कम से कम 30 इनिंग्स खेली हूँ उसका तनासुब सेंचुरियाँ बनाने का तनासुब जो है 20% को नहीं पहुँच सका। मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए बाबर आजम अगर एक सेंचुरी बनाते हैं तो उनका तनासुब 19.54 से बढ़कर 20% हो जाएगा। अगर 3 वनडे मैचों में कम से कम 2 सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका तनासुब 21.11% हो जाएगा। ये बाबर आजम के लिए एक और बड़ा एजाज़ हासिल करने का मौका मौजूद है।
और उसके अलावा जो तीसरा बड़ा रिकॉर्ड है वो तेज़ तरीन 18 वनडे सेंचुरियाँ हैं। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो वो पहले ही इस तरह तेज़ तरीन वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जिन्होंने ये कारनामा अपनी 50वीं इनिंग्स जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थी उसमें सर अंजाम दिया था गुज़िश्ता होम सीरीज़ में। इसके अलावा हाशिम आमला का रिकॉर्ड था इससे पहले, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम देने के लिए 98 इनिंग्स का सहारा लिया था, लेकिन बाबर आजम ने उनसे तेज़ तरीन जो रिकॉर्ड था 17 सेंचुरी का वो तोड़ दिया। इसके अलावा और भी रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो कि तेज़ तरीन 1000 रन हैं बतौर कप्तान। विराट कोहली का रिकॉर्ड था वो भी तोड़ा, तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बतौर कप्तान वो भी तोड़ा था। तो लेकिन बहरहाल अब आगे अगर बढ़ें तो अब उनके पास तेज़ तरीन 18 वनडे सेंचुरियों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने का मौका मौजूद है, जिसके लिए उन्हें अगली 14 इनिंग्स में, यानी लाजमी नहीं है कि अगर वो नीदरलैंड के टूर में 3 वनडे मैचेस में किसी मैच में वो सेंचुरी बनाने में नाकाम हुए तो उनके हाथ से ये रिकॉर्ड निकल जाएगा। बहरहाल अगर वो इस सीरीज़ में कामयाब नहीं होते सेंचुरी बनाने में, तब भी उनके पास मौका मौजूद है कि वो अगली 14 इनिंग्स में, वनडे इनिंग्स में अगर सिर्फ एक सेंचुरी बना लें तो वो तेज़ तरीन 17 वनडे सेंचुरी के मालिक, 18 वनडे सेंचुरी के मालिक बन जाएंगे। मौजूदा वक्त में वो 87 वनडे इनिंग्स में 17 सेंचुरियाँ बना चुके हैं, और जो तेज़ तरीन रिकॉर्ड है 18 सेंचुरियाँ बनाने का वो हाशिम आमला के पास है, जिन्होंने 102 इनिंग्स खेली थी। विराट कोहली ने 119 इनिंग्स खेलकर ये कारनामा सर अंजाम दिया था। इब्राहिम डिविलियर्स ने 159 इनिंग्स खेली थी। और इस तरह अगर बाबर आजम ये कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब रहते हैं दौरा नीदरलैंड में, तो वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे जिन्हें 100 से कम इनिंग्स खेलकर अपनी 18 वनडे सेंचुरियाँ मुकम्मल करेंगे, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और इसके अलावा उनके लिए तेज़ तरीन जो 20 वनडे सेंचुरियाँ हैं वो रिकॉर्ड कायम करने का मौका भी मौजूद होगा। खैर उससे वो फ़िलहाल दूर हैं तो उस पर फ़िलहाल हम बात नहीं करते। इसके अलावा बाबर आजम के लिए ICC वनडे रैंकिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एक और बड़ा रिकॉर्ड जो कि जावेद मियांदाद और वेव रिचर्ड के पास है वो तोड़ सकते हैं। मौजूदा वक्त में कप्तान बाबर आजम 892 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं ICC वनडे रैंकिंग में, जिनके बाद दूसरे नंबर पर इमामुल हक हैं, 815 रेटिंग पॉइंट हैं। यूँ मजमूई तौर पर 77 पॉइंट्स आगे हैं। तो बाबर आजम की जो पहली पोजीशन है, जो टॉप पोजीशन है, उसको फ़िलहाल ज़्यादा ख़तरा लाहक नहीं है। लेकिन अगर वो नाकाम होते हैं और इमामुल हक कामयाब होते हैं तो फिर शायद उनके लिए ख़तरे की घंटी बज सकती है। और पाकिस्तानी शायकीन इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबर आजम तीनों फार्मेट्स में बैक वक्त दुनिया के नंबर 1 बैटर बनने का एजाज़ हासिल करें, जो आज तक दुनिया का कोई भी बैट्समैन ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब बाबर आजम के पास मजमूई तौर पर 900 रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज होने का एजाज़ हासिल करने का मौका मौजूद है। इससे पहले सिर्फ ज़हीर अब्बास और जावेद मियांदाद ही ये कारनामा सर अंजाम दे सके थे। और अगर 19 रेटिंग पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं बाबर आजम, जो कि आखिरी 5 वनडे मैचों में 20 रेटिंग पॉइंट हासिल कर चुके हैं, अगर वो इस सीरीज़ में 20 रेटिंग पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादा पॉइंट हासिल करने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में जावेद मियांदाद को पीछे छोड़ देंगे और वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ ज़हीर अब्बास उनके आगे होंगे। और अगर बात करें जावेद मियांदाद की, तो उन्होंने मजमूई तौर पर 910 रेटिंग पॉइंट हासिल किए थे 1987 में, जबकि ज़हीर अब्बास ने 931 पॉइंट हासिल किए थे 1987 में। ये उनका रिकॉर्ड रहा है। और मौजूदा वक्त में बाबर आजम इस फहरिस्त में, यानी ज़्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में 13वें नंबर पर खड़े हैं। इसके अलावा वेव रिचर्ड का एक रिकॉर्ड जो कि वनडे हिस्ट्री में आज तक कोई भी बैट्समैन उनसे ये रिकॉर्ड नहीं छीन सका, वो है ऑल टाइम ग्रेट रैंकिंग में, वनडे बैटिंग रैंकिंग में सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल करने का रिकॉर्ड है, जो कि मौजूदा वक्त में वेव रिचर्ड के पास है। 935 रेटिंग पॉइंट हासिल किए थे 1985 में, और आज तक कोई भी दुनिया का बल्लेबाज उनसे ये एजाज़ नहीं छीन सका। और ये एजाज़ छीनने के लिए बाबर आजम को 44 रेटिंग पॉइंट्स दरकार हैं। लेकिन दौरा नीदरलैंड में तो ये खैर मुमकिन नहीं होगा कि वो एक ही सीरीज़ में इतने ज़्यादा पॉइंट हासिल कर लें, क्योंकि जब खिलाड़ी टॉप लेवल पर होता है तो फिर उसकी जो बड़ी इनिंग्स हैं उस पर बहुत कम पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर कोई नाकाम हो जाए तो फिर ज़्यादा पॉइंट करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल होगा बाबर आजम के लिए। लेकिन बहरहाल इसके वो करीब जा सकते हैं। अब देखना ये है कि वो इस सीरीज़ में मजमूई तौर पर कितने पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहते हैं। 44 रेटिंग पॉइंट फ़िलहाल वो दूर हैं वेव रिचर्ड से, लेकिन बहरहाल ये रिकॉर्ड बाबर आजम के दस्तराज में मौजूद है, जिसमें वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। और ये 1985 के बाद पहला मौका होगा कि कोई बैट्समैन इतने ज़्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल करेगा वनडे बैटिंग हिस्ट्री में, ऑल टाइम जो वनडे रैंकिंग है। और ये बाबर आजम उम्मीद है कि ये कारनामा बहुत जल्द सर अंजाम दे लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।